अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान से एक और खबर है और खबर ऐसी है। एक बार फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, बल्कि कहा ये जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था, और इसको जो है वो किसी ने जहर दे दिया। इस आदमी को इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की। इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। ये आदमी मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का, और इतने सारे जो लोग मारे गए थे उन सब का आज बदला पूरा हुआ। फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया। इनको लगा था जेल में रख देंगे कि तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू। अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया है। इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। पाकिस्तान में पिछले एक साल से देखने में आया है कि भारत विरोधी आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और सबका तरीका एक जैसा है। हालांकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बेइज्जती की डर से इस पर खामोशी इख्तियार की हुई थी, क्योंकि लोग सवाल पूछते दुनिया की सबसे तथाकथित नंबर 1 माने जाने वाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के रहते हुए कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रो या उसके एजेंट पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की आईएसआई प्रोटेक्शन दिए हुए है और अपने सुरक्षा में रखा है। हरकम तो इतना मच गया था कि भारत के खुफिया एजेंसी की डर से पाकिस्तान उन्हें या तो नजरबंद कर दिया था प्रॉपर, या फिर जेल में बंद कर दिया था ताकि वे 24 घंटा सुरक्षा में रहे। लेकिन अब तो जेल में भी पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षित नहीं है, और अभी की जो हत्या हुई है उसका एक नमूना है कि जेल में बंद मुंबई हत्याकांड का मास्टरमाइंड को डायरेक्टली जेल में घुसकर उसे जहर दे दिया गया है और वो अब ऊपर जाने की तैयारी में है। पाकिस्तान का पहले इतनी हिम्मत नहीं थी भारत के ऊपर उंगली उठाए, लेकिन जब से कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या हुई है तब से पाकिस्तान की हिम्मत थोड़ी बढ़ गया है और वे सीधा भारत के खुफिया एजेंसी रॉ पर इल्जाम लगा देता है कि जी एक बार फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, बल्कि कहा ये जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था, और इसको जो है वो किसी ने जहर दे दिया। जबकि इससे पहले जिनको उड़ाया जा रहा था, जो अननोन गनमैन, आपको पता है हर 2-3 दिन के बाद मार दिए जाते हैं कोई ना कोई, तो उनकी न्यूज जरूर आ रही थी, लेकिन इस आदमी की न्यूज जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि ये खबर सच्ची हो और इसे वाकई में उड़ा दिया गया हो, या वाकई में जो भी जहर किया था वो दे दिया गया हो, इसलिए कि इस तरह के लोगों का सफाया पाकिस्तान से होना बहुत जरूरी है। और लग यही रहा है कि इस बार गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर सफाया कर रही है, और जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसके लिए यकीनन फायदा जो है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का होगा बल्कि पाकिस्तान का भी होगा, क्योंकि इन लोगों से नुकसान तो हमें भी हो रहा था। ये और बात है कि हम मानते नहीं थे, खैर अब तो मान गए ना, तो अब यकीनन मान गए, तो फिर इसी वजह से इन लोगों को एक एक करके टपका रहे हैं। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की। इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया, हमने सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ अस्कर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था, और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था, और इसने कई कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया। इनको लगा था जेल में रख देंगे कि तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू। अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया है। बहुत स्मार्ट मूव किया गया था। जो रसोईया था उसने कब पॉइजनिंग कर दी साजिद ने, इसको किसी को पता नहीं, और जैसे ही हॉस्पिटलाइज हुए वो रसोईया गायब हो गया। ही इज नोवेयर टू बी ट्रेस्ड। कहाँ है वो रसोईया जिसने इनको पॉइजनिंग दी? पॉइजनिंग अपार्ट फ्रॉम किलिंग, टारगेटेड किलिंग, दैट इज थ्रू वेपन्स, चाहे वो चाकू से गोदना हो, चाहे वो बंदूक से मारना हो, या अब तीसरा जो नया, मतलब नया नहीं, पहले भी होता रहा है,
बट दिस थिंग वाज यूटिलाइज्ड, क्योंकि उनको लगा जेल में रख देंगे तो यहाँ पर तो कोई पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है अब रखो, जब हमें घुसकर मारना है तो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गली कुचे खोपचे में छुपा कर रख लो, तो मार तो हम देंगे। रसोइयों को लिया अपने खोपचे में, उसको सारी चीजें दी, उसको ट्रेन किया कि किस तरीके से उसके कौन से खाने में क्या मिलाना है कि वो 72 हुरों की उसमें पहुंच जाए, शरण में पहुंच जाए। अच्छा, साजिद मीर जो है ये हाई वैल्यू टारगेट, जिसको हम लोग कहते हैं HVT, यानी कि हाई वैल्यू टारगेट, ये भारत के लिए हाई वैल्यू टारगेट था। भारत इसकी खोज में भी था। इसके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। ठीक है जी, $5 मिलियन का इसके ऊपर, साजिद मीर के ऊपर रिवॉर्ड है। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहा है। अब हुआ क्या कि जब इसको जहर दिया, ये पूरा सिलसिला जो है जहर देने का और फिर अस्पताल जाने का, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये फिर रॉ ने एक बंदे को निपटा दिया। ये भी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि भारत के इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रॉ ने इसको जहर दे दिया। जैसे और लोगों को ये लोग फड़का रहे थे, इसको भी फड़काने की पूरी कोशिश रही है, इसको मार डालेंगे ये लोग। लेकिन एक और इसके ऊपर ना लॉजिक है दोस्तों, एक और लॉजिक इसके सामने आ रहा है, और लॉजिक ये आ रहा है कि उसको अमेरिका भी ढूंढ रही है साजिद मीर को, और अमेरिका ने उसके ऊपर लगाया है अवार्ड $5 मिलियन का। चक्कर ये है कि $5 मिलियन का अवार्ड जो है वो क्या पाकिस्तान ने ये बोला है या पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अगर हम इसका मौत का ड्रामा करेंगे तो साजिद मीर के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। अमेरिकन को तो पाकिस्तानियों को ब्लड ग्रुप पता है, डीएनए पता है यार इनका। अमेरिकन से अच्छा पाकिस्तानियों को कोई नहीं जानता। दे नो बेस्ट अबाउट पाकिस्तानीज, दे आर द अल्टीमेट अथॉरिटी, क्योंकि सबको पैसे खिला रखे हैं अमेरिका ने। बोला ये जा रहा है कि ये तो ऐसे ही है, इसको तो इंडिया ने मरवाया। मैं पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है या ISI है उससे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये लोग मर जाते हैं तो आपको पता कैसे नहीं लगता? पाकिस्तान के इतने सारे लोग, क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है, क्या पाकिस्तान की ISI ये सोच रही है कि ये सब बदनाम हो चुके, अब इनकी जगह हम दूसरों को लाएं, इनकी जगह हम नए आतंकी भर्ती करें, इनको खत्म करो क्योंकि ये बदनाम हो चुके, FATF इनका नाम है और UN में इनका नाम है। वैसे तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान की आर्मी या ISI इसको एयरलिफ्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और ऐसे बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉइजनिंग रात में हुई, इन्हें रात में ही पता चल गया कि पॉइजन हो गया है, सुबह के टाइम पे जब देखा ये अब नहीं बचेगा तो दुनिया को दिखाने के लिए, खास तौर से लश्कर को दिखाने के लिए, इसे सुबह जब आधा से ज्यादा मर चुका है। आज से इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई है, सॉरी टू से।